नमस्ते। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय योग की परिभाषाएं, योग का उद्देश्य एवं योग का महत्व। तो अलग-अलग महर्षियों ने अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं, उनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं, कुछ आसान परिभाषाओं के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि जी के अनुसार योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। महर्षि व्यास जी कहते हैं योग है समाधि, समाधि ही योग है। वेदांत के अनुसार अगर हम बात करें तो जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है। इसी प्रकार शिव संहिता के अनुसार शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। इसी प्रकार गीता में भी कुछ परिभाषाएं योग की दी गई हैं। जैसे पहली परिभाषा की अगर हम बात करें, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि तू आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो एवं कर्तव्य कर्मों को कर। इससे क्या होगा, यानी समत्वम, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसका उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही योग है। यानी कि समत्वम योग उच्यते, समत्वम ही योग कहलाता है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा दी गई है, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृत है तस्माद योग युज सौ योग है कर्मसु कौशल। अर्थात बुद्धि से युक्त मनुष्य यह जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। तो दो परिभाषाएं जो है गीता में दी गई है। जो प्रथम परिभाषा हमने पढ़ी, समत्वम योग उच्यते, स्थिति में समान बने रहना ही योग है, ये जो है दूसरे अध्याय का 48वां सूत्र है। एवं योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है, ये दूसरे अध्याय का 50वां सूत्र है। इसी प्रकार श्री अरविंद जी के अनुसार संपूर्ण जीवन ही योग है। पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जो है वो बोलते हैं कि जीवन जीने की कला ही योग है। महर्षि वशिष्ठ जी के अनुसार संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। ये परिभाषाएं हमने जानी। तो इसी प्रकार से योग के कुछ उद्देश्य हैं जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो योग का जो मुख्य उद्देश्य है, जीवन का सर्वांगीण विकास, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास करना क्या है, योग का उद्देश्य है। एवं व्यक्तित्व का निर्माण करना योग का उद्देश्य है। कलेशों की निवृत्ति करना, कलेश कौन से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि जो कलेश हैं उनकी निवृत्ति करना ही योग का उद्देश्य है। दुख या ताप तरह की निवृत्ति, दुख दुख कितने प्रकार के हैं, या ताप तरह, ताप मतलब दुख, तरह मतलब तीन प्रकार के दुखों की जो निवृत्ति है वो योग का उद्देश्य है। तीन प्रकार के दुख कौन से हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक। तीन प्रकार के जो दुख हैं उनको दूर करना ही योग का उद्देश्य है। दिव्यता की प्राप्ति करना योग का उद्देश्य है। एवं भाव, व्यवहार और चरित्र की शुद्धि करना ही योग का उद्देश्य है। तो योग के उद्देश्य एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लेंगे। जीवन का सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व का निर्माण, क्लेशों की निवृत्ति, दुख या तापत्रय की निवृत्ति, दिव्यता की प्राप्ति, भाव, व्यवहार एवं चरित्र की शुद्धि जो है योग का उद्देश्य है। इसी प्रकार योग के कुछ महत्व भी हैं। शारीरिक महत्व, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य है योग अग्निमय शरीरम। यानी कि जो शरीर को योग रूपी अग्नि में तपा लेता है उसे न कोई रोग सताता है, न बुढ़ापा सताता है और न ही उसे मृत्यु सताती है। पारिवारिक महत्व, अगर आप योग कर रहे हैं तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगे।
सामाजिक महत्व, समाज को भी कुछ अच्छा करवा पाएंगे, समाज को भी स्वस्थ रख पाएंगे। आर्थिक महत्व, अगर आप योग करते हैं और दूसरों को योग करवाते हैं तो उनके बदले में आप उनसे कुछ आर्थिक रूप से भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आर्थिक महत्व भी इससे प्राप्त हो सकता है। मानसिक महत्व भी है, मानसिक रोगों को ठीक करेगा। नैतिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है। तो इसी प्रकार से हमने योग की परिभाषाओं को जाना, उसके उद्देश्यों को जाना एवं उसके महत्व को जाना। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।